नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज। आज की यह खबर सिर्फ भारत और आर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलती हुई तस्वीर की तरफ इशारा करती है जिसमें भारत के स्वदेशी हथियार अब सिर्फ भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की सेनाओं में भी अपनी जगह बना रहे हैं। हाल ही में आर्मेनिया की तरफ से जारी किए गए सैन्य प्रदर्शन और सामने आई तस्वीरों तथा वीडियो ने भारत की रक्षा क्षमता को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा को तेज कर दिया है। खास तौर पर भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान खींचा है। रिपोर्टों के अनुसार आर्मेनिया ने भारतीय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अपने सैन्य ढांचे में शामिल किया है और वहां इसे लूसान नाम से भी जाना जा रहा है। ये वही आकाश सिस्टम है जिसे भारत ने वर्षों की रिसर्च, परीक्षण और विकास के बाद अपनी वायु रक्षा क्षमता का हिस्सा बनाया, और अब इसका निर्यात भी भारत की रक्षा कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं है। आर्मेनिया के साथ भारत की रक्षा साझेदारी में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, MARG-155 और एटैग्स जैसे भारतीय मूल के हथियारों का भी उल्लेख सामने आता रहा है। यही वजह है कि आज की इस पूरी कहानी को समझना जरूरी है कि आखिर भारत के हथियारों की तरफ आर्मेनिया का रुख क्यों बढ़ा, इन हथियारों की खासियत क्या है और दक्षिण काकेशस के बदलते सुरक्षा समीकरण में भारतीय हथियारों की मौजूदगी का रणनीतिक महत्व कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो और सैन्य प्रदर्शन की जिसने इस चर्चा को जन्म दिया। आर्मेनिया पिछले कुछ वर्षों से अपनी सैन्य व्यवस्था में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। लंबे समय तक उसकी सेना सोवियत और रूसी मूल की सैन्य प्रणालियों पर काफी निर्भर रही, लेकिन 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध के बाद उसकी सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल उठे। ड्रोन युद्ध, सटीक हमले, आधुनिक निगरानी प्रणालियां और नेटवर्क आधारित युद्ध ने पारंपरिक सैन्य सोच को चुनौती दी। इसी दौर में आर्मेनिया ने अपने रक्षा साझेदारों को विविध बनाने की कोशिश तेज की। भारत इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में सामने आया। हाल की रिपोर्टों में आर्मेनिया की सैन्य आधुनिकीकरण प्रक्रिया में भारत, फ्रांस, अमेरिका और अन्य देशों से रक्षा सहयोग बढ़ने का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह है कि आर्मेनिया अब सिर्फ एक पुराने हथियार आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग देशों से अलग अलग क्षमताएं हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और इसी रणनीति में भारतीय हथियारों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अब सवाल यह है कि आकाश आखिर है क्या और इसकी चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। आकाश भारत का जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे मुख्य रूप से हवाई खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य हवाई लक्ष्यों के खिलाफ रक्षा कवच तैयार करना है। इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि यह केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि एक पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें रडार, कमांड और कंट्रोल तथा मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता जैसे कई घटक मिलकर काम करते हैं। यही वजह है कि जब किसी देश को अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा मजबूत करनी होती है तो सिर्फ मिसाइल खरीदना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सेंसर से लेकर कमांड सिस्टम और लॉन्चर तक एक पूरा नेटवर्क चाहिए होता है। आकाश इसी तरह की एकीकृत सोच का हिस्सा है। भारत ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से विकसित किया और समय के साथ इसमें सुधार किए गए। इसके अलग अलग संस्करणों और क्षमताओं ने भारतीय वायु रक्षा ढांचे में इसकी भूमिका को मजबूत किया है। आर्मेनिया द्वारा भारतीय आकाश को अपनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के लिए रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक बड़ा संदेश देता है। लंबे समय तक भारत को दुनिया में मुख्य रूप से एक बड़े रक्षा आयातक देश के रूप में देखा जाता था। भारतीय सेनाएं रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजरायल और अन्य देशों से बड़ी मात्रा में रक्षा उपकरण खरीदती रही हैं। लेकिन पिछले वर्षों में तस्वीर बदलने की कोशिश हुई है। भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और निर्यात को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर दिया है। अब भारत की कंपनियां और सरकारी रक्षा संस्थान कई प्रकार की प्रणालियां विदेशी ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। आकाश इस बदलाव का एक प्रमुख उदाहरण बनकर सामने आया है। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों को सिर्फ खरीदने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्हें अपने सैन्य प्रदर्शनों में दिखाना भी शुरू किया। यही वजह है कि इस घटनाक्रम को भारत के लिए एक तरह की रणनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी हथियार की खरीद या सैन्य परेड में उसका प्रदर्शन अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह युद्ध की स्थिति में कितना प्रभावी साबित होगा। असली क्षमता का आकलन प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स, नेटवर्किंग, मौसम, भूगोल, विरोधी की तकनीक और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में होता है। इसलिए इस पूरी खबर को उत्साह के साथ देखने के साथ साथ तथ्यात्मक नजरिया रखना भी जरूरी है। अब बात करते हैं आर्मेनिया की भौगोलिक स्थिति की। दक्षिण काकेशस का यह क्षेत्र लंबे समय से सुरक्षा और राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। आर्मेनिया की सीमाएं तुर्की, अजरबैजान, जॉर्जिया और ईरान से जुड़ी हैं। अजरबैजान के साथ उसके संबंध विशेष रूप से संवेदनशील रहे हैं और नागोर्नो काराबाख का विवाद कई दशकों तक क्षेत्रीय तनाव का मुख्य कारण रहा। 2020 के युद्ध और उसके बाद के घटनाक्रमों ने आर्मेनिया को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि आधुनिक युद्ध में केवल बड़ी संख्या में पारंपरिक हथियार होना पर्याप्त नहीं है। आधुनिक युद्ध में सेंसर, ड्रोन, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक हमले की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। यही वह जगह है जहां भारतीय प्रणालियों की कहानी सामने आती है। भारत स्वयं भी ऐसे वातावरण में अपनी सैन्य क्षमताओं का विकास करता रहा है जहां लंबी सीमाओं, अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों और अनेक प्रकार के सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित कई प्रणालियों में गतिशीलता, तेज तैनाती और कठिन भूभाग में संचालन जैसी जरूरतों को महत्व दिया गया है। अब अगर आकाश की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य एक एयर डिफेंस लेयर तैयार करना है। किसी भी आधुनिक सेना के लिए एयर डिफेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुश्मन का हमला सिर्फ जमीन से नहीं आता। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और अन्य हवाई प्लेटफॉर्म किसी सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर, रडार या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं। यदि किसी देश के पास पर्याप्त एयर डिफेंस नहीं है तो उसके जमीन पर मौजूद हथियार और सैनिक लगातार हवाई हमले के जोखिम में रहते हैं। इसीलिए आधुनिक सैन्य रणनीति में बहुस्तरीय एयर डिफेंस का महत्व लगातार बढ़ रहा है। आकाश इसी व्यापक अवधारणा में भूमिका निभाता है। आर्मेनिया के लिए यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पिछले संघर्षों में ड्रोन और हवाई निगरानी ने युद्ध के स्वरूप को काफी बदल दिया। अब आते हैं उस दूसरे भारतीय हथियार पर जिसने आर्मेनिया के साथ भारत की रक्षा साझेदारी को और ज्यादा चर्चित बनाया है, और वह है पिनाका। पिनाका भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसका उद्देश्य बड़े क्षेत्र में तेजी से रॉकेट फायर करने की क्षमता प्रदान करना है। यह प्रणाली भारतीय सेना के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है और इसके अलग अलग संस्करण विकसित किए गए हैं। हालिया रिपोर्टों में आर्मेनिया को पिनाका की आपूर्ति और गाइडेड पिनाका की डिलीवरी का भी उल्लेख हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार आर्मेनिया ने पिनाका की कई बैटरियों का सौदा किया था और बाद में गाइडेड पिनाका की दिशा में भी आगे बढ़ा। यहाँ गाइडेड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़ी संख्या में रॉकेट दागना ही पर्याप्त नहीं है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। जब किसी रॉकेट सिस्टम में मार्गदर्शन क्षमता जुड़ती है तो लक्ष्य पर प्रभावी हमला करने की क्षमता और बढ़ सकती है। हालांकि किसी भी हथियार की वास्तविक क्षमता उसके संस्करण और इस्तेमाल किए गए गोला बारूद पर निर्भर करती है। पिनाका की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत के स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी विकास की लंबी यात्रा को दिखाता है। एक समय भारत को इस तरह की क्षमताओं के लिए विदेशी प्रणालियों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत खुद बड़े पैमाने पर रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम विकसित और निर्मित कर रहा है। आर्मेनिया जैसे देश को पिनाका का मिलना भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा सकता है। इसके बाद बात आती है एटैग्स की। एटैग्स यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत में विकसित 155 मिलीमीटर श्रेणी की आधुनिक तोप प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान और औद्योगिक क्षेत्र की साझेदारी से हुआ। आर्मेनिया ने एटीजीएस की शुरुआती संख्या हासिल की थी और आगे अतिरिक्त सिस्टम में रुचि की रिपोर्ट भी सामने आई है। एटीजीएस की खासियतों में लंबी दूर